हेलो गुड इवनिंग गाइस। तो ये हमारा पिछला टॉपिक जो सारे बेसिक्स के साथ हमने टॉपिक कंप्लीट किया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और आज का हमारे जो क्लास है वो हमारी एमसीक्यू की है, क्वेश्चन एंड आंसर्स। जो भी तुम्हारे प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से क्वेश्चन आए या जो भी टॉपिक इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैंने इसमें कवर किए हैं। तो पहले मैं आपको छोटा सा बेसिक समझाना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल आपको एक इक्वेशन दी है 5x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 8। सेकेंड इक्वेशन है 7x प्लस 6y इक्वल टू 9। सबसे पहले आपको एक बात समझनी है, जब भी आपको कभी इक्वेशंस दी हैं हमेशा आपने इक्वेशंस को किस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 या a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसी फॉर्म में इक्वेशन को रखना है। अगर नहीं है तो जबरदस्ती उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब क्या होगा, मतलब का मतलब है इक्वल टू के इस साइड हमेशा 0 होना चाहिए। अगर 0 नहीं है इक्वल टू के उस साइड तो कोशिश करो इक्वल टू के उस साइड पहले 0 लाओ। वो कैसे करेंगे, ये अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, ये अभी एक सिंपल एग्जांपल है। तो 5x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 8, ये माइनस 8 इक्वल टू के इस साइड है, जब ये इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन में 7x प्लस 6y, ये 9 प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब मेरी यहाँ पे इक्वेशन क्या बोलती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू हो गई ये, a2 की हो गई ये। अब आप बोलोगे -4 क्यों, क्योंकि एक्चुअली में तो प्लस आना चाहिए था। तो यहाँ पे माइनस है तो मतलब ये पूरी वैल्यू किसकी होगी, सॉरी b1 की। यहाँ पे तो प्लस आना चाहिए था, ठीक है। ये वैल्यू हो गई c1 की, ये वैल्यू a2 की, ये वैल्यू b2 की और ये पूरी वैल्यू c2 की। ये बात समझ रहे हो ना। तो सबसे पहले हमें ये देखना है क्या इक्वेशन, जो भी मैं इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दूंगा वो a1x प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 इस फॉर्म में इक्वेशन है कि नहीं। अगर नहीं है तो पहले उसको कन्वर्ट करना है, फिर हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, यही वाला क्वेश्चन है जो अभी आपको दिया, 5x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 8, 7x प्लस 6y इक्वल टू 9। इसने पूछा क्या, उसने आपको एक क्वेश्चन दिया और पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, इन दो इक्वेशन में किस टाइप का सॉल्यूशन बनता है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशन। वो तो हम देखेंगे a1 a2 से। एक तो पहला पूछा है कौन से टाइप का सॉल्यूशन बनता है, और दूसरा पूछ रहा है इन दोनों का जो लाइंस होंगी वो कैसी बनेगी, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट या पैरेलल। मतलब दो क्वेश्चन पूछे हैं, पर हमें दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 इसका थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। तो जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे पहले देखेंगे ये इक्वेशन किस फॉर्म में होनी चाहिए, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, फिर 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब यहां से मैंने क्या चीज नोटिस की, मैंने नोटिस की मेरा a1 है 5, b1 है -4 और c1 है 8। ये आपको समझ आया होगा। a2 है 7, b2 है 6 और c2 है -9। ये बात हमें आराम से समझ आई है। अब मेरे को पूछ रहे हैं किस टाइप का सॉल्यूशन है। पहले मैं देखूंगा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के साथ कैसा रिलेशन रखता है। a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू है 5, a2 की 7। उसी तरह b1 अपॉन b2, b1 की है -4 और b2 की है 6। क्या ये आपस में इक्वल हैं, ये आपस में इक्वल नहीं है। तो अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो तो उसका कैसा सोल्यूशन निकलता है, यूनिक। यानी इन दो जो इक्वेशंस हैं इसका क्या सोल्यूशन निकलता है, ये मैं आंसर लिख रहा हूं ऊपर, इनका कैसा सॉल्यूशन निकलता है। एक तो इनका यूनिक सॉल्यूशन निकलता है। अगर पूछ रहा है किस टाइप का सॉल्यूशन निकलता है, यूनिक। सेकंड उसने पूछा है कि ये जो दो इक्वेशन है किस टाइप की लाइंस बनाती हैं, जिनका यूनिक सॉल्यूशन होता है वो किस टाइप की लाइन बनाती हैं, वो बनाती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके,
आई थिंक आपको दोनों चीज़ें आराम से समझ आ गई होंगी। तो मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब मोस्टली चीज़ें समझ आने लगी हैं आई थिंक। पहला क्वेश्चन समझा चुका, सेकंड क्वेश्चन पे आता है। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन में फाइंड वैल्यू ऑफ के in given equations if lines are parallel। इक्वेशन कौन कौन सी है? 3x प्लस 2ky इक्वल टू 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान सवाल है। क्या बोल रहा है? कह रहा है k की वैल्यू निकालो। ये जो दो इक्वेशन दी है, पर शर्त क्या? k की वैल्यू तुम कैसे निकालोगे? पहले क्या तुम्हें पता है किस टाइप की इक्वेशन है? उसने बोला है कि ये जो दो इक्वेशंस हैं ये कैसी लाइन बनाती हैं आपस में? पैरेलल। अब तुम्हें देखना है पैरेलल लाइंस कौन बनाती है। पैरेलल लाइन कब बनेगी? पैरेलल लाइन तब बनेगी जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो क्योंकि हमने याद किया ना कि पैरेलल लाइंस कब बनेगी, उसने हमें गिवन दिया है कि k की वैल्यू निकालो। एक चीज मैं आपको गिवन दे रहा हूँ कि लाइंस पैरेलल है। हमें पता है लाइंस कब पैरेलल आती हैं? जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। करेक्ट है। अब मैं इन दो इक्वेशंस को पकड़ता हूँ। ये इक्वेशन है 3x प्लस 2ky। अब राइट साइड 0 नहीं है इसलिए -2 इक्वल टू 0। राइट साइड 0 हो गया। अब ये असली इक्वेशन की तरह बन गई और यहाँ लिखा है 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो a1/a2, a1 की वैल्यू 3, a2 की 2, b1 की 2k और a2 की 2 नॉट इक्वल टू -2/1। जो नॉट इक्वल टू है उससे तो मेरे को कोई नाता नहीं, मेरे को इस चीज से नाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, 4k। अब ये मल्टीप्लाई में ये 4 इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। आंसर आ गया 15/4। तो मेरा आंसर निकला कि k की वैल्यू आ गई 15/4 और ये k की वैल्यू 15/4 कब होगी? जब दोनों इक्वेशंस पैरेलल है। दोनों इक्वेशन पैरेलल लाइंस बनाती हैं, मतलब जहाँ पे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होगा बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो मैंने इक्वेशंस लिखी, a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 2k और b2 की वैल्यू 5। c1/c2 ये नॉट इक्वल टू है इसलिए मेरे को इससे कोई नाता नहीं है। इक्वल टू के आपस में मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 5 3 जा 15, 2 2 जा 4k। तो k की वैल्यू आ गई 15/4। ये मेरा करेक्ट आंसर है जो मेरे को पूछा गया कि इसमें k की वैल्यू क्या है। ओके, थोड़ा सा आवाज पहुंच जाए और आपकी सुविधा के लिए मैंने सारे फॉर्मूले लिख के रखे ताकि आपको याद ना भूल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी k की वैल्यू पूछी है। इफ इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। दो चीजें बोली कि k की वैल्यू निकालो, पर जो दो इक्वेशंस तुम्हें गिवन है उनका सॉल्यूशन कैसा दिया गया है, उनका यूनिक सॉल्यूशन है। तो तुम बताओ k की वैल्यू क्या हो सकती है? कोई दिक्कत। पहले मैं इक्वेशन देख लेता हूँ। इक्वेशन कौन कौन सी? इक्वेशन है kx - 4y - 8 इक्वल टू 0, फिर 8x - 6y - 12 इक्वल टू 0। अब मेरे को बोल रहा है कि k की वैल्यू निकालने की कंडीशन क्या दी है? दोनों इक्वेशंस का कैसा सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। मैं लिख लेता हूं कि यूनिक सॉल्यूशन के टाइम पे क्या होता है? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1 की वैल्यू क्या है? k है। a2 की वैल्यू क्या है? 8 है। नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू क्या है? -4 है। b2 की क्या है? -6 है। माइनस माइनस कट। अब k और ये भी आपस में कैंसिल होंगे। 2 to the 4 2 3 जा 6 k/8 इज नॉट इक्वल टू 2/3। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है। k इज नॉट इक्वल टू
8 टू क्या 16/3, ये तुम्हारा करेक्ट आंसर है कि k 16/3 नहीं हो सकता, क्योंकि 16/3 अगर k नहीं होगा तो ही इसका यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। वही वो आपसे पूछ रहे हैं कि k की वैल्यू क्या होगी जब इन दोनों इक्वेशंस का आंसर यूनिक आना चाहिए। तो मैंने इसको कंफर्म करके बताया कि k की वैल्यू 16/3 नहीं आनी चाहिए, बाकी कुछ भी आ सकती है। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है 5x + 4y = 6, 4x + 8y = 6। अब पूछ रहा है these equations has how many solutions। how many solution मतलब वो पूछ रहा है इन दोनों इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन निकलता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलता है, नो सॉल्यूशन निकलता है। वो तो a1 a2 से ही निर्भर करता है, पर पहले इनको इक्वेशन की फॉर्म में तो लगाओ। 2x + 4y - 6 = 0, सेट 0 आना चाहिए। 4x + 8y - 6 = 0, क्या मैं सही? ये मेरा a1, ये मेरा a2, ये मेरा b1, ये मेरा b2, ये मेरा c1 और ये मेरा c2। देख लेते हैं। a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू 2, a2 की, b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू 4 अपॉन 8, c1 अपॉन c2, c1 की वैल्यू -6 और इसकी -6। आपस में देख लेते हैं, ये आ गया 1/2, ये भी आ गया 1/2 और ये आ गया 1/1। 1/2 = 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1। तो यानी a1 अपॉन a2 इक्वल टू ऐसा है ना, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ऐसा कब होता है? जब इक्वेशन का कैसा सॉल्यूशन होता है? नो सॉल्यूशन। तो वही आपको पूछा था, बिल्कुल एक ही चीज शुरुआत वाली आपको याद रखनी है, सब चीजें आपकी आराम से निकल जाएंगी, कोई टेंशन नहीं। तो हमारे प्रीवियस ईयर के मोस्टली क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक क्वेश्चन मैं आपको रुक के नहीं दे रहा हूँ, आई थिंक आप सॉल्व करोगे, बाकी आपकी मर्जी है कि आपको करना या नहीं करना, बट दिस इज फॉर होमवर्क। एक क्वेश्चन क्या है? फाइंड वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालो इफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। ये तो नहीं गिवन है कि जो भी ये तुम्हारी इक्वेशंस हैं इनका कैसा सॉल्यूशन है, हमेशा नो सॉल्यूशन है। तो तुम बताओ कि क्या वैल्यू होगी। नो सॉल्यूशन के टाइम पर क्या होता है आपको पता है? इक्वेशंस में लिख देता हूँ। पहले इक्वेशन आ गई 3x - ay - 20 = 0। सेकंड आ गई 6x - 10y + 40 = 0। बाकी आप एक बार करना ट्राई, नहीं निकलेगा तो देखिए आगे कैसे होगा। करेक्ट है। तो ये हमारे लगभग सब टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक जनरल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, वो मैं आपको देना चाहूँगा। थोड़ा सा हमारा दिमाग लगेगा उसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्वेश्चन है हमारा? हमारा क्वेश्चन है 10 chairs and 6 tables having cost ₹62। फिर आगे बोल रहा है 3 chairs and 2 tables having cost 1900। Find the cost of 6 chairs, 6 chairs and 5 tables। ओके, ये मेरा फाइनल क्वेश्चन आज के लिए। हमारा ये टॉपिक फिनिश है, इसके बाद हम न्यू टॉपिक पिकअप करेंगे कल के लिए। देखो क्या चीज़ बोल रहा है आपको, 6 टेबल या 6 चेयर्स और क्या बोल रहा है आपको, 10 चेयर्स और 6 टेबल की कॉस्ट बनती है 6200 और 3 चेयर्स और 2 टेबल्स की कॉस्ट बनती है 1900। तो बताओ 4 चेयर्स और 2 टेबल्स की कॉस्ट क्या बनती है? सबसे पहले जब भी ये चैप्टर मैंने शुरू किया था, मैंने आपको बताया था वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं।
वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू बदलती है और कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू सेम रहती है। अब इस क्वेश्चन को पहले मैंने बिल्कुल लेमैन भाषा में लिखना है कि मेरे को मतलब क्या समझ आता है इसमें, मेरे को मतलब समझ आता है इसमें, मेरे को मतलब समझ आता है 10 चेयर्स प्लस 6 टेबल्स इक्वल टू कितना प्राइस बनता है 62। सेकंड मेरे को बात समझ आती है 3 चेयर्स प्लस 2 टेबल्स इक्वल टू कितना कॉस्ट बनता है 19। अब देखो जो मेन हमारे मैथ का कोर फंड है वो क्या बताता है कि यहाँ भी चेयर्स है, यहाँ भी चेयर्स है, यहाँ भी टेबल है, यहाँ भी टेबल है, मतलब दो अननोन चीजें जिसके बारे में मेरे को पता नहीं। अब जनरली हम क्या करते हैं, जैसे मान लो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो मैं बार बार चेयर टेबल नहीं लिखूंगा, मैं लेट कर लूंगा, लेट चेयर इक्वल टू एक्स और आगे लिख दूंगा टेबल इक्वल टू, ताकि मेरा क्वेश्चन करने में थोड़ा सा इजी हो जाए, थोड़ी स्पेस कम ऑक्यूपाई करें। चेयर को मैंने मान लिया x और टेबल को मैंने मान लिया y। जैसे यहाँ पे चेयर्स की जगह मैं x लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख दूंगा 10x, चेयर्स मतलब x और 6 टेबल्स y इक्वल टू 6200। फिर मैं लिख दूंगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 1900। अब थोड़ा मेरे रेंज में आ गया, आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी y, यहाँ भी y। हम कोशिश करते हैं या तो दोनों इक्वेशंस में x x सेम हो जाए या दोनों में क्या सेम हो जाए, y y सेम हो जाए। अब देखो यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x है 10, यहाँ पे x है 3। अब इनको सेम कैसे कर सकते हैं, इस पूरी इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इस पूरी को 10 से करूँ, 10 into 3 30, 10 into 3 30 बराबर हो जाएगा। या फिर ये करने के बजाय मैं ये करूँ, ये 6 है, इस पूरी इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा 3 into 6y, एटलीस्ट y वाले जो सेम हो जाएंगे। मैं मिटा रहा हूँ ये, मैं इसको ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे। ये अगर नहीं समझ आएगा कोई दिक्कत नहीं, मैं वापस समझा दूंगा ये आपको। फिलहाल के जब तक हमें कुछ नहीं समझ आता हम नया टॉपिक नहीं शुरू करते हैं, इसी के बारे में सोचते हैं हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। या तो देखो x को दोनों में नंबर सेम लाना है या y का नंबर सेम लाना है। y का नंबर सेम लाना ज़्यादा आसान है। इसको अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बन जाएगा, ये वाला इक्वेशन तो सेम रहेगा 10x प्लस 6y इक्वल टू 6200। 3 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 6y इक्वल टू 19 3 जा 2 जा 5100। सही है। अब आपस में से 9x निकाला x, 6x और 6x कट गया, कुछ नहीं, 62 में से 51 निकल गया, ये बचेगा 1100। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 1100 आ गई। x क्या था तुम्हारा, चेयर की कॉस्ट कितनी आ गई 1100 रुपीज़। अब कैसे निकालेंगे टेबल की, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल है। हमें पहले से ये गिवन चीज़ें थी, हमने x की वैल्यू निकाल दी 1100। हमें इक्वेशन में पहले से क्या गिवन था, हमें गिवन था 10 चेयर प्लस 6 टेबल इक्वल टू 6200। x मतलब चेयर की वैल्यू तुमने निकाल ली 1100 रुपये प्लस 6 टेबल्स इक्वल टू 6200। यह आ गया 11000 प्लस 6 टेबल्स इक्वल टू 6200। अच्छा 11000 में से 6200 माइनस में इसको इस साइड लेने होगा, 6200 माइनस 11000 अंश 4800। तो 6 टेबल्स की कीमत 4800 तो एक टेबल की कितनी हो जाएगी 4800.6 यानी 800 रुपये। एक टेबल की वैल्यू होगी 800 रुपये। पूछा क्या है 4 कुर्सियाँ प्लस 5 टेबल की कीमत तो बिल्कुल एक चेयर की कॉस्ट 1100, एक टेबल की कॉस्ट 800 रुपये। ये हो गया 4400, ये हो गया 4000, ओवरऑल हो गया 1984। ओके, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं, बोनस क्वेश्चन
जहाँ तक बाकी समझाया आपको उतना ही याद रखना है। ये चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश होता है। ये एक्स्ट्रा थोड़ा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, बाद में कॉमन सेंस वाले 4-5 क्वेश्चन सोल्व करेंगे ताकि हमारा बेस बिल्डिंग अच्छे से हो। तो नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।